Kindly subscribe the Kitapedia and press the bell icon so that you never miss any update. हम में अक्सर लोग ये तो जानते हैं कि सिंगर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि सिंगर्स पैसे कैसे कमाते हैं, यानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आज हम म्यूज़िक इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे और हाँ, कोक स्टूडियो के बिजनेस मॉडल को हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। पहले हम म्यूज़िक इंडस्ट्री के फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे मेन पार्टी लेबल होती है जिसे म्यूज़िक कंपनी भी कहा जाता है, जैसे टी सीरीज़, कोक स्टूडियो, सोनी म्यूज़िक एटसेट्रा। ये म्यूज़िक कंपनीज म्यूज़िक आर्टिस्ट को साइन करती हैं। म्यूज़िक की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और प्रमोशन इनकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह ये म्यूज़िक कंपनीज सॉन्ग राइटर्स को भी साइन करती हैं, जिनके सॉन्ग्स को मूवीज़ और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। तो जब म्यूज़िक कंपनी कमाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से म्यूज़िक आर्टिस्ट और सॉन्ग राइटर को भी पे कर देती है। म्यूज़िक इंडस्ट्री बेसिकली 3 तरीक़ों से कमाती है: ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रीमिंग, रेडियो, टीवी एंड रॉयल्टीज़, कॉन्सर्ट्स एंड पब्लिक परफॉर्मेंसेस। पहले जब इंटरनेट नहीं था या इतना आम नहीं था तो म्यूज़िक कंपनीज सीडीज़ बेचकर कमाती थी, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के आम होने के बाद म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ फिज़िकल से डिजिटल में शिफ्ट हो गई, इसलिए म्यूज़िक की फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन ख़त्म हो गई। अब ऑनलाइन में ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है: ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में म्यूज़िक कंपनीज सॉन्ग को ऑनलाइन वेबसाइट्स पर डाल देती हैं, जिनसे वो एक अच्छी अमाउंट कमा लेती हैं, जैसे यूट्यूब, सावन, गाना.com। क्योंकि म्यूज़िक वीडियोस के व्यूज़ मिलियंस में होते हैं, इसलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेती है। इसी तरह मूवी प्रोड्यूसर्स भी मूवी रिलीज़ करने से पहले मूवी के सॉन्ग्स रिलीज़ कर देते हैं, जिससे मूवी की प्रमोशन भी हो जाती है और प्रोड्यूसर सॉन्ग से अच्छे पैसे भी कमा लेता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यूज़िक कंपनीज अपने सॉन्ग्स को मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बेच देती है और वो वेबसाइट्स सॉन्ग्स को कस्टमर्स को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती है, जैसे आईट्यून एंड अमेज़न म्यूज़िक। दूसरा मॉडल है रेडियो, टीवी एंड रॉयल्टीज़। म्यूज़िक कंपनीज अपने सॉन्ग्स को रेडियो और टीवी चैनल से शेयर करते हैं। जितने भी सॉन्ग्स हमें रेडियो पर सुनने को मिलते हैं, रेडियो चैनल्स को इसके लिए म्यूज़िक कंपनीज को पैसे देना पड़ते हैं। ऐसे ही टीवी पे जो म्यूज़िक चैनल्स हैं वो भी इन सॉन्ग्स के राइट्स खरीदते हैं, जिसके इन्हें म्यूज़िक कंपनीज को पैसे देना पड़ते हैं। जब कोई नई मूवी रिलीज़ होने के करीब होती है तो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज टीवी चैनल्स को म्यूज़िक का कुछ हिस्सा फ्री में दे देते हैं। इससे इनकी मूवी की प्रमोशन भी हो जाती है। इसलिए आपने न्यूज़ चैनल्स को देखा होगा, वो कभी भी मुकम्मल गाना नहीं सुनाते, बल्कि गाने का कुछ हिस्सा सुनाते हैं जिसका राइट इनके पास होता है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में कॉपीराइट लॉ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए छोटे लेवल के डीजेज म्यूज़िक कंपनी की इजाज़त के बिना म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं, मगर बड़े लेवल के डीजेज म्यूज़िक कंपनीज को रॉयल्टी फ़ी पे करते हैं, जिससे म्यूज़िक कंपनीज कमाती हैं। तीसरा मॉडल है कॉन्सर्ट्स एंड पब्लिक परफॉर्मेंसेस। जो भी पॉपुलर सिंगर्स होते हैं वो अलग अलग जगह जाकर लाइव परफॉर्म करते हैं, जहां पे इन्हें हज़ारों लोग टिकट खरीद कर सुनने आते हैं। इन लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए सिंगर्स अच्छी खासी अमाउंट ही चार्ज करते हैं। इन सिंगर्स के मैनेजर्स भी होते हैं जो इन कॉन्सर्ट्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बड़े सिंगर के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। सिंगर्स के कमाई का एक और सोर्स मर्चेंडाइजिंग होता है, जिसमें सिंगर्स अपने स्नीकर्स, टी शर्ट्स और कैप्स वगैरह को सेल करके कमाते हैं। अब हम कोक स्टूडियो के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कोक स्टूडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये कोका कोला की पाकिस्तान और इंडिया में प्रमोशन के लिए बनाया गया था। अब कोक स्टूडियो का सीजन 11 चल रहा है, जिसमें प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ज़ुहैब काजी और अली हमजा के जिम्मे है। पहले 6 सीजन की प्रोडक्शन रोहेल हयात ने की थी। इनके बाद प्रोडक्शन की जिम्मेदारी स्ट्रिंग्स को मिली थी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कोक स्टूडियो कोका कोला की प्रमोशन के लिए बनाया गया था, जिसमें कोक स्टूडियो बहुत कामयाब रहा और कोका कोला को पाकिस्तान और इंडिया में एक ब्रांड बनाने में कामयाब हो गया।
मगर कोक स्टूडियो यूट्यूब और टीवी चैनल से भी कमा रहा है। अभी तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।